गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर डे। रात का टाइम है, साबूदाना भिगा रही हूँ और यहाँ पे ढक के रख दिया है और रात में पीनट सेक के इसको ग्राइंडर से निकाल के रख दूँगी बिकॉज सुबह काफ़ी गड़बड़ हो जाती है बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इन चीज़ों की रेडी कर ली थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का भी मैंने शूट नहीं लिया था क्योंकि बच्चों को मैंने अलग से फीका वाला बना के दिया था टिफ़िन के लिए। ये अब मैं 9 बजे अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, मेरे और फैमिली के लिए। यहाँ पे पीनट का जो पाउडर मैंने क्रश किया था, ग्राइंडर से निकाला था, वो इसमें ऐड कर दिया था। 1 स्पून शुगर और नमक मैंने ऑलरेडी साबूदाना में ऐड कर दिया था और अब यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता और ग्रीन चिली वाली जो खिचड़ी बनती है साबूदाना की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं देसी घी में बनाती हूँ तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अच्छे से मिक्स करके इसे हम लोग लीड कर देंगे। तो जब इसे लीड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से पक जाती है और इसे 5 to 10 मिनट्स हम इसी तरीके से रहने देते हैं। और जब आप इसमें एक पीनट पाउडर ऊपर से ऐड कर देते हो तो फिर ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। आप देख सकते हो मेरी साबूदाना खिचड़ी कितनी खिली खिली और हरी भरी सी लग रही है। तो बस अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, फैमिली को सर्व करती हूँ और फिर मैं रिटर्न। तो यहाँ पे मैं सबको देकर अपने लिए लिया था मैंने इस साबूदाना खिचड़ी और यहाँ पे ड्राई फ्रूट बाइट्स। ये करने के बाद मैंने घर की थी क्लीनिंग और डस्टिंग। यहाँ पे बच्चे जब स्कूल जाते सब कुछ पहले दिन रात का और मॉर्निंग का सारा गड़बड़ का जितना भी फैलाते टॉयज़ इधर उधर ये सब कुछ, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब घर की क्लीनिंग और डस्टिंग। तो यहाँ पे बच्चों ने अपने ओढ़ने की और ये सब कुछ भी यहीं पर डाल दिए थे सुबह जब मैंने स्कूल के लिए उठाया था। तो मैं फटाफट से इन्हें फोल्ड कर लेती हूँ और डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये टास्क मॉर्निंग का काफ़ी 1 घंटा इसमें जाता ही है, डस्टिंग वगैरह करने में, बच्चों की चीज़ें इधर उधर समेटने में और ये सब कुछ। उसके बाद आज गणेश जी भी बैठने वाले थे, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीबडी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की ये ओढ़ने के रख के आ गई थी और फिर यहाँ पे सोफ़ा के डस्टिंग शुरू कर दी है। फिर मुझे बाहर भी जाना है, एक्चुअली मुझे भगवान के लिए लेकर आने फूल दुर्वा और ये सब कुछ। तो यहाँ पे एक बार का ये घर का काम समेट लेते हैं और फिर हम चलते हैं बाहर, लेकर आएंगे थोड़ा सा पूजा का सामान और ये सब कुछ। तो बस आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा यहाँ पे डस्टिंग वगैरह क्लीन हो गया था। टीवी कैबिनेट पूरा तरीके से क्लीन कर दिया था और आ गई थी मैं शॉप पे। तो यहाँ पे आज मुझे दिखे भाई काफ़ी बढ़िया से और एकदम फ्रेश फ्लावर्स थे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम मोस्टली मैं इवनिंग आती हूँ तो इतने फ्रेश नहीं मिलते, पर आज बहुत फ्रेश थे। और ये वाले तो मुझे इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे और ब्लू और साइन कलर के जो फ्लावर्स थे फर्स्ट टाइम न्यू आए थे। तो देखिए आप यहाँ पे दुबई में भी इसे शॉप्स में सब कुछ मिल जाता है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है कि भाई ये चीज़ नहीं मिलता है या इसके बिना काम रह जाएगा। पूजा की ईच एंड एवरी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो ये देखिए आज ये मुझे फूल मिले थे, तो भैया ने मुझे बताया कि ये फूल जो है वो 3 दिन तक के एज इट इज़ रहते हैं, डल नहीं होते। फिर यहाँ पे गणेश जी के लिए मैंने दुर्वा ले ली थी और यहाँ पे ये सारे फ्लावर्स लिए थे मैंने, रोज़ का और ये जो मैंने जो अलग से देखे थे वो येलो, ये 3 पैकेट्स मैंने फ्लावर्स के लिए लिए थे। और ये तो यहाँ पे ये 1 पैकेट 580 का ऐसे मिलता है। फिर मैं ढूंढ रही थी गंधक और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और पूजा के दिए और ये सब कुछ आए हुए थे। इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है पूजा का सामान। तो यहाँ पे मैं अपने लिए देख रही थी गंधक, तो फिर ढूंढते ढूंढते मुझे सारी चीज़ें उससे जाना पड़ा और फिर मुझे एक बॉक्स दिखा जहाँ पर वो रखा हुआ था रेड कलर का सिंदूर गंधक। तो फिर वहाँ से मैंने ये लिया था। दुबई में से कोई चीज़ नहीं है कि भाई इसके बिना आपका काम रुक जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे रंगोली वगैरह सब कुछ मिल जाता है, पूजा की हर सामान मिल जाती है। और यहाँ पे मुझे मिल गई थी सिंदूर रेड कलर की, ये ब्लैक थी सॉरी, और फिर ढूंढने के बाद मुझे रेड कलर की मिल चुकी थी। इस टोकरे में भैया ने सारा श्रृंगार का सामान रख रखा था, तो यहाँ पे मुझे रेड कलर की मिल गई थी फाइनली। फिर मैं घर आई और करने लगी मोदक की तैयारी, मोदक बनाना। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में जो कोकोनट होता है वो रख लिया था और इलायची कुछ मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इलायची मोदक के टेस्ट को और भी अच्छा इन्हांस करते हैं। तो यहाँ पे इलायची छील रही थी मैं, जो छिलके है वो मैं बाद में चाय में यूज़ कर लेती हूँ। फिर ये कोकोनट मैंने निकाल लिया था मिक्सर ग्राइंडर से और इलायची में इसमें काफ़ी अच्छे से पिस चुकी थी। अब मैं इसमें गुड़ ऐड करके इसको काफ़ी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे गुड़ आ गया है, गुड़ को मैं करूँगी अब अच्छे से हाथों की उंगलियों की मदद से मिक्स और इस तरीके का एक स्टफिंग तैयार करूँगी अपने मोदक के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ स्टीम मोदक
और फिर कभी हम लोग जो मैदे वाले होते हैं वैसे बनाएंगे, या कभी अलग अलग प्रकार के ऐसे बना के गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मोदक का आटा दूध में लगा लिया था और हल्के हाथों पे घी लगाकर इस तरीके से आटे को मैंने लोच दे दिया था। और यहाँ पे मेरा मोदक का आटा लगकर है पूरी तरीके से रेडी। अब मैं स्टफिंग भी अपने पास रख लेती हूँ और 1 बाय 1 मोदक का फिलिंग करती हूँ सांचे की मदद से। तो ये जो स्टीम मोदक है ये मैं आज फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही थी, एंड इवन आई वॉन्ट बिलीव कि मुझे इतने अच्छे से आ गए। और बस फिर मैंने यहाँ पे जो अपना स्टीम लेने वाला बर्तन है उसमें पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और मोदक को अच्छी तरीके से इसमें रख दिया था। और फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट तक के मैंने इसे अच्छे से स्टीम किया था। स्टीम होते वक्त बीच में मैंने इस पर थोड़ा सा एक बूंद घी की भी डाली थी। केसर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज़ केसर भी इस पर काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मेरे मोदक स्टीम हो रहे थे और बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मैंने अपने कपड़े की मशीन लगाई और बस अपने सारे कपड़े जो पहले से कुछ कपड़े उसमें ऑलरेडी थे और कुछ कपड़े यहाँ पे और बन जाएंगे। उसके बाद दोपहर के बाद मैंने कोई शूट नहीं लिया, ये इवनिंग का है। इवनिंग में मुझे जाना था बाहर, फेस्टिव सिटी मॉल जाना था मुझे, क्योंकि मुझे अपनी कार देनी थी सर्विसिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ बच्चों के लिए घर से कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ, क्योंकि रास्ते में बच्चों को लगती है भूख। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो ये फ्राइम्स बना लेते हैं। तो एक साइड में मैंने अपने लिए चाय, फैमिली के लिए चाय बना ली थी और बच्चों के लिए ये अभी मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो 1 बाय 1 इस तरीके से मैंने पूरी तरीके से फ्राई कर लिया था। कुछ फ्रूट्स मैं ऑलवेज़ अपने साथ कैरी करती हूँ और इस तरीके का कुछ चटक पटक, क्योंकि बच्चे जब फ्रूट खा के बोर हो जाते हैं तो बाहर चिप्स और इन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो मेरा ट्राई होता है कि कुछ एक तो ऐसे भी स्नैक्स रखो जिससे बच्चे का दिल इजीली बहल जाए। तो जब भी बच्चे मुझसे मांगते हैं बाहर का कुछ चीज़ तो मैं ऐसे टिफ़िन निकाल के दे देती हूँ, तो ये खा लेते हैं खुशी खुशी से। तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी है, मेरे सारे फ्राई हो गए हैं, कुछ इस तरीके से लगते हैं और खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं ये, जिसका मैं टिफ़िन में पैक कर लूँगी। टिश्यू के साथ ही पैक कर लेती हूँ ताकि जो एक्सेस ऑफ ऑयल है वो ये पेपर सोक कर ले। तो यहाँ पे मैंने सारे डाल लिए थे अपने इस डिब्बे में और साथ में मैंने ले लिए थे 2 ऑरेंज, एक रिदम के लिए एक वानी के लिए। यहाँ पे मैं रेडी होके निकल दी थी। यह है वानी और ये रिदम और ये मेरा भाई है। तो अभी हम लोग चल दिए। पहले इस तरीके की बस ना जब बचपन में देखते थे तो ऐसे लगता था कि मतलब क्या है, मतलब ये मतलब ऐसे ख्वाहिश होती थी कि कब बैठेंगे कब देखेंगे। और अब दुबई में जब से ये बसों को देख देख के ऐसे मन भर चुका है, बैठ बैठ के थक गए हैं और इसमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हम सिग्नल पे खड़े थे और मेट्रो ऊपर से जा रही थी और ट्रस्ट में गाइस यहाँ पे आप बिल्कुल भी सिग्नल ब्रेक नहीं कर सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा फाइन बैठता है और कुछ जो पनिशमेंट होती है वो अलग होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम डिसिप्लिनरी वे में हमें कार ड्राइव करनी होती है और डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। तो बस यही है, ये रूल्स और रेगुलेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब वही इंडियंस यहाँ है वही इंडिया में रहते हैं, पर एक ड्राइविंग का जो डिसिप्लिन है वो यहाँ सब फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ फाइन्स, बिकॉज ऑफ पनिशमेंट का डर और ये सब कुछ। तो देखिए ये ब्यूटीफुल दुबई शाम का नज़ारा, दुबई से कुछ इस तरीके का सनसेट का टाइम था। तो बस यहाँ से हम लोग ऑन द वे थे और ट्रैफिक तो भाई साहब आजकल पूछो मत, दुबई में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने लगी है। तो जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं तो हाथ में एक एक टाइम बैकअप हाथ में लेके जाना होता है कि 1 आवर बिफोर, हाफ एन आवर बिफोर। यहाँ पे हम लोग अपनी कार सर्विसिंग के लिए देकर हम लोग आ गए थे मॉल में। पूरा मॉल काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, जो शॉपिंग करनी थी वो की, अच्छे से खाना पीना खाया यहाँ पर।
और बस यहाँ से हम लोग बस पकड़कर, क्योंकि बच्चों को बैठना था बस में, बस की राइड करनी थी, तो टैक्सी ना लेते हुए हमने की आज बस की राइड। यहाँ पे अंदर डिस्प्ले में कार थी जहाँ बच्चे अपना फ़ोटो सेशन कर रहे थे, खेल रहे थे। और बस ये है यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, जो कि काफ़ी लग्जरी है। और बस इस बस की सहायता से हम लोग अपने घर पहुँच गए थे। थैंक यू फ्रेंड्स।